भूखी औरत और औलाद की आजमाइश। हिस्सा 3। ईमान और इज्जत का इम्तिहान। हमजा की तबीयत में सुधार ने जैनब के दिल को थोड़ा सुकून दिया था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक गहरी चिंता छुपी थी, आने वाले कल की, जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी। जैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नए दिन के शुरू होने से पहले सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरी औलाद को जिंदा रखा, अब तू ही मुझे हर कदम पर हिम्मत और हिदायत दे। काम की शुरुआत अगली सुबह जैनब फिर से बेगम सालेहा के घर गई। हर दिन की तरह उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। सफाई, बर्तन, कपड़े, बेहिसाब थकावट के बावजूद उसे सुकून था, क्योंकि यही उसकी रोजी का जरिया था। एक दिन बेगम सालेहा का बेटा कमरान शहर से वापस आया। लंबी गाड़ी, महंगी घड़ी और आंखों में घमंड। उसने पहली बार जैनब को देखा और घूरते हुए मुस्कुरा दिया। जैनब ने नजरें झुका ली। कमरान ने मजाक में कहा, बेगम साहिबा, ये काम वाली तो बड़ी शरीफ और चुपचाप लगती है। बेगम सालेहा ने घमंड से हंसते हुए कहा, बेचारी बीवी है, 3 बच्चे हैं, किस्मत ने तोड़ दिया। जैनब ने सब सुना मगर चुप रही। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे किसी के रहम का मोहताज न बनाना। पहली बेहूदगी कुछ दिन बाद, जब बेगम सालेहा किसी महफिल में गई हुई थी, तो कमरान ने घर में अकेले होने का फायदा उठाना चाहा। उसने जैनब से कहा, सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? अगर सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर काफी होगा। जैनब का जिस्म कांप गया। उसने डर के मारे अल्लाह का नाम लिया और जवाब दिया, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। अल्लाह से डरो कमरान साहब। कमरान हंसकर बोला, बदतमीजी मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो पैसे से ही झुकाया जाता है। जैनब ने फौरन झाड़ू फेंकी, दुपट्टा ठीक किया और घर से भाग निकली। उस रात घर आकर वो बहुत रोई। सलमान ने पूछा, अम्मी, आप बहुत उदास हैं आज, क्या काम चला गया? जैनब ने चुप रहना बेहतर समझा, मगर उसके आंसू सलमान से छुप नहीं सके। मस्जिद का फैसला अगले दिन जैनब मुअज्जिन के पास गई और सब कुछ बता दिया। मुअज्जिन ने कहा, बहन, तुमने अपने ईमान की हिफाजत की है, तुम्हें इसका इनाम अल्लाह देगा, मगर वक्त मुश्किल होगा। तुम्हें सब्र और दुआ दोनों की जरूरत है। उसी वक्त मस्जिद के एक बुजुर्ग ने जैनब की बात सुनी और बोले, मैं तुम्हें अपने घर सफाई का काम दिला देता हूं। मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूं, ईमानदारी से गुजारा हो जाएगा। जैनब की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। उसने मुअज्जिन और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। नई उम्मीद की शुरुआत। अब जैनब रोज बुजुर्ग के घर जाकर काम करती थी। वहां इज्जत भी थी, सुकून भी, लेकिन पैसे कम मिलते थे। दिन भर में बस 2 रोटियों का गुजारा होता। एक दिन सलमान ने कहा, अम्मी, मैं कोई काम ढूंढता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता, कम से कम आपका हाथ बंटा दूं। जैनब ने उसके मासूम चेहरे को देखा और कहा, बेटा, तू मेरी दुआओं का नतीजा है। अगर बचपन में काम करेगा तो तेरा दिल कभी जवान नहीं हो पाएगा। सलमान चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां का साथ देने का जज्बा साफ था। भूख की आखिरी हद एक दिन, फिर दूसरा और तीसरा, कोई नया काम नहीं मिला। बुजुर्ग भी शहर से बाहर चले गए थे। घर में ना रोटी बची थी, ना दाल, ना कोई अनाज। जैनब ने घर के कोने से थोड़ा सा पुराना आटा निकाला, जो सड़ी सी महक दे रहा था। लेकिन मां थी, जब और कुछ नहीं मिला तो उसी से 2 रोटियां बना डाली। आयशा ने रोटी का टुकड़ा लिया और बोली, अम्मी, ये तो बहुत कड़वी लग रही है। जैनब ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हमजा ने भी 2 निवाले खाकर रोते हुए कहा, मुझे बस पानी चाहिए, रोटी नहीं। जैनब ने रोटियां छुपा दी और सबको सिर्फ पानी पिलाया। उस रात सब सो गए, लेकिन जैनब पूरी रात जागती रही। उसने छत के नीचे सजदा किया। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसने कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत मेरे घर तक क्यों नहीं आई? क्या मेरे ईमान में कोई कमी रह गई? मगर अगले ही पल उसने आंखें बंद करके कहा, नहीं मेरे रब, तुझसे कोई शिकायत नहीं। तू जानता है, तू देख रहा है, मुझे तेरे वक़्त का इंतजार है। सुबह का वक़्त था।
आसमान पर धुंध थी, हवा में ठंडक। जैनब ने कल रात की रोटियों का टुकड़ा कपड़े में लपेटा और सोचने लगी, आज बच्चों को क्या दूं? उसने मस्जिद का रुख किया, मुअज्जिन साहब से दुआ की दरख्वास्त की और कहा, बच्चों का पेट खाली है लेकिन मेरा दिल भर आया है, अब सिर्फ अल्लाह ही सहारा है। मुअज्जिन ने कहा, बहन जैनब, वक्त सख्त है लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आज एक महफिल है जहां गरीबों को खाना बांटा जाएगा, तुम वहां जाओ। जैनब की आंखों में उम्मीद की एक लौ जली। उसने फौरन बच्चों को तैयार किया और पूछताछ करके उस जगह पहुंच गई। खैरात का दर्द वहां गरीब और मोहताज लोगों की भीड़ थी। हर शख्स पहली लाइन में आना चाहता था। जैनब ने हमजा को गोद में लिया, आयशा का हाथ थामा और सलमान को समझाया, बेटा किसी को धक्का नहीं देना, अल्लाह की रहमत में सबके लिए जगह है। लेकिन जब उनका नंबर आया तो एक अफसर टाइप आदमी ने उन्हें रोक लिया। तुम लोग बहुत देर से आए हो, खाना खत्म हो गया। जैनब ने रोकर कहा, सिर्फ मेरे छोटे बच्चों के लिए कुछ भी मिल जाए, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। जैनब ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा सब्र करो, ये रोटी नहीं ईमान का इम्तिहान है। अचानक रहमत जब जैनब ने वापस पलटकर सिर्फ अल्लाह का नाम लिया, उसी वक्त एक बुजुर्ग ने आवाज दी, बहन रुक जाओ, ये लो एक थैला, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुम्हें दे दूं। थैले में 2 रोटियां, एक छोटी सी दाल की कटोरी और थोड़ा चावल था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी अल्लाह ने हमारी सुन ली। जैनब की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो कभी भी देर नहीं करता जब बंदा उस पर यकीन रखता है। एक पैगाम अगली सुबह जैनब ने दुआ के बाद सोचा कि घर घर काम के लिए जाना होगा, मगर सलमान ने कहा, अम्मी एक बुजुर्ग आदमी आए थे जब आप मस्जिद गई थीं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक मदरसा है और वहां सफाई और बच्चों की देखभाल के लिए किसी मोहताज और ईमानदार औरत की जरूरत है। उन्होंने आपके बारे में सुना था। जैनब ने सोचा ये अल्लाह का एक और दरवाजा है। उसने फौरन तैयारी की और सलमान को लेकर वहां गई। मदरसे में नूर मदरसा एक पुराना लेकिन रोशन मकान था। दरवाजों पर कुरान की आयतें लिखी थीं। एक नरम लहजे वाले बुजुर्ग मौलाना राशिद उन्हें मिले। बहन जैनब, आपके सब्र और ईमानदारी की मिसाल नहीं मिलती। मदरसे में बच्चों का ख्याल रखना, सफाई और कभी कभी उन्हें रोटी देना होगा। हम रोजी कम देते हैं लेकिन ये अल्लाह के घर का काम है। आपका घर भी पास है तो आसानी रहेगी। जैनब की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून। मौलाना साहब, ये तो मेरे लिए इज्जत का काम है। मैं अल्लाह के घर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वहां का काम जैनब के लिए एक नई रहमत बन गया। रोजाना थोड़ा सा खाना मिलता, थोड़ी रोजी मिलती, लेकिन सब्र और इज्जत दोनों साथ थे। एक आजमाइश और एक रात जैनब घर आई तो देखा सलमान उदास था। अम्मी, एक आदमी आया था। उसने कहा कि वो अब्बा के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने सुना कि आप तंगी में हैं तो उनका कहना है कि वो कुछ मदद देना चाहते हैं। वो कल सुबह फिर आएंगे। जैनब ने डर से पूछा, नाम बताया उसने? गुलाम रजा। ये नाम सुनते ही जैनब का जिस्म कांप गया। ये उसी आदमी का नाम था जिसने कभी उसके शौहर से पैसे लेकर धोखा दिया था। जैनब जानती थी कि उसका इरादा साफ नहीं होगा। कदम कदम पर इम्तिहान। अगले दिन गुलाम रजा आया, महंगा जोड़ा पहना हुआ, हाथ में मोटी जंजीर। उसने जैनब को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जैनब बीबी, आप अब तक यहाँ हैं। मैं आपकी जिंदगी आसान कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा भरोसा करना होगा। जैनब ने गुस्से से कहा, अल्लाह के भरोसे के बाद किसी और भरोसे की जरूरत नहीं। जैनब, पैसा, राहत, सुकून सब दे सकता हूँ। जैनब ने सलमान को अपने पीछे किया और कहा, तूने मेरे शौहर की रोजी लूट कर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, अब मेरी इज्जत पर नजर डाली है। तेरे जैसे लोगों से अल्लाह ही बचाए, निकल जा इस घर से। गुलाम रजा हंसा, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। जैनब ने कहा, मेरा हर मौका अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी इंसान के। उसने दरवाजा बंद किया, सजदे में गिर पड़ी और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हर इम्तिहान में साबित कदम रखा। भूखी औरत और औलाद की आजमाइश, हिस्सा 5, सब्र का फल।
दुआ का जवाब। ज़ैनब ने गुलाम रजा जैसे फितने से बचकर अपनी इज्जत भी बचाई और ईमान भी। उसने अल्लाह से सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सिर्फ एक लम्हे में मेरी जिंदगी बदल सकता है, मगर तूने मुझे सब्र का इनाम अब तक दिया है और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अब ज़ैनब ने सिर्फ अपने काम से मतलब रखा। मदरसे में बच्चों के लिए खाना बनाना, उनका ख्याल रखना और घर आकर अपने बच्चों के लिए दुआ करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। एक नया सफर। एक दिन मदरसे में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उनका नाम था हकीम अब्दुल बारी। वो मदरसे में दान देने आए थे। जब उन्होंने ज़ैनब को देखा तो मौलाना राशिद से पूछा, ये कौन औरत है जो हर वक्त काम में लगी रहती है लेकिन फिर भी चेहरा रोशन है? मौलाना ने कहा, ये ज़ैनब है। शौहर का साया उठ गया, 3 छोटे बच्चे हैं, मगर एक दिन भी शिकायत नहीं की, बस सब्र, दुआ और मेहनत से ईमान का इजहार किया है। हकीम साहब ने ज़ैनब से बात की, बहन, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया का नूर हैं। क्या तुम मेरे इदारे में काम करना चाहोगी? वहां रहने का इंतजाम भी होगा, तालीम भी और तुम्हारे बच्चों की मदद भी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। मैं किस जबान में अल्लाह का शुक्र अदा करूं? उसने हाँ कर दी। गुज़िश्ता दिनों की याद, वो रात जब सलमान भूख से रो रो कर सोने की कोशिश करता था, जब आयशा सिर्फ पानी से रोटी खाती थी, जब हमजा बुखार में तपता था और दवाई के पैसे नहीं थे। ये सब ज़ैनब के जहन में बार बार घूम रहा था, मगर अब अल्लाह ने हर इम्तिहान का जवाब दे दिया था। नई जिंदगी इदारे का नाम था दारुल खैर। वहां ज़ैनब को एक कमरा मिला, रोज का खाना और इज्जत भरा व्यवहार। उसके बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे। सलमान ने एक दिन कहा, अम्मी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, आप जैसे लोगों का इलाज करूंगा। आयशा मुस्कुराकर बोली, मैं बड़ी होकर मदरसे में तालीम दूंगी। हमजा अब ज्यादा बीमार नहीं पड़ता था, हर वक्त खेलता और मुस्कुराता रहता। ज़ैनब रोज मस्जिद जाती, सजदे में गिरती और कहती, या अल्लाह, तूने मुझे अंधेरों से निकाल दिया, तूने मेरी रूह तक रोशन कर दी, तेरे सब्र का इनाम लाजवाब है। इज्जत का दर्जा। कुछ महीनों बाद दारुल खैर में एक इजलास हुआ जहां मशहूर लोग आए। मौलाना राशिद ने वहां ज़ैनब का जिक्र किया। यह वो औरत है जिसने भूख, तंगी, फितनों और झूठे वादों के दरमियान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा। आज हम इसे दारुल खैर की छोटी सुपरवाइजर बना रहे हैं। लोगों ने तालियां बजाईं। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा ईमान से रोशन था। आखिरी वाकया, एक दिन गुलाम रजा वापस आया। वक्त ने उसे नीचा दिखा दिया था। वो दारुल खैर के बाहर खड़ा था, भूखा, थका हुआ, बेहाल। ज़ैनब ने देखा, पहचाना, और जैसे ही उसकी आंखों ने समझा, उसने एक थाली में खाना रखवाकर उसके सामने रख दिया। गुलाम रजा ने आंखें झुकाकर कहा, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने आपको जलील किया, अल्लाह से मुंह मोड़ा। आज आपके हाथ का खाना नसीब हो रहा है। ज़ैनब ने कहा, अल्लाह का घर सबके लिए है। इंसान गलती करता है, मगर जब अल्लाह माफ कर दे तो बंदा कौन होता है रोकने वाला। उसने खामोशी से मुस्कुराकर कहा, आपको रोटी नहीं दे रही, मैं आपको अल्लाह की रहमत दे रही हूं, जैसे मुझे मिली थी। आखिरी अल्फाज। ज़ैनब की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, ये उन सब लोगों के लिए मिसाल थी जो तंगी में ईमान बेच देते हैं या गम में अल्लाह से शिकायत करते हैं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो अल्लाह का रास्ता और भी ज्यादा रोशन होता है। सब्र और दुआ वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है।